अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद फूड सीक्रेट। आज मैं आपको घर में टमाटो केचप बनाने का एक अलग अंदाज में सिखाऊंगी कि टमाटो केचप कैसे बनते हैं। और साथ ही साथ आपको मालूम है कि टमाटो केचप ज़्यादातर फ्राइड चिक्स हो गई, पिज़्ज़ा हो गया, शवारमा हो गई, इन चीज़ों में ये यूज़ होता है। तो हम घर में बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाएं और वो भी सफाई का ख्याल रखते हुए। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 40 रुपए के हिसाब से 3 किलो टमाटर लिए हैं और धो भी लिया है। अब हम इन टमाटरों को स्लाइसिस में काट लेंगे। ये पार्ट हम रिमूव कर देंगे। ये आप जिस तरीके से काटना चाहे आप को मुनासिब लगे आप काट लें उस तरीके से। तकरीबन सारे टमाटर हम इस तरह काटेंगे। और यहाँ एक बात का ध्यान रखना है आपने कि टमाटर बिल्कुल फ्रेश हों और पके हुए हों, ज़्यादा कच्चे ना हों, यानी कि ग्रीनिश कलर ना हो उनका। इससे ये होगा कि आपका टमाटर केचप वो सही नहीं बनेगा, उसका टेस्ट मज़े का नहीं होगा। तो देखिए मैंने सारे टमाटर काट लिए हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, लो टू मीडियम फ्लेम है। अब हम मसाले ऐड करते हैं। 3-4 लौंग, 1 बादाम का फूल, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, 1 चम्मच दादरी लाल मिर्च, थोड़ा सा अदरक और 7 से 8 जुए लहसुन के हम डालेंगे। अब मैं इसे कवर करके रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए और फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। तो देखिए माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट हो गए हैं और टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ती हूँ। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं और टमाटरों का जो हमने पेस्ट बनाया है वो ठंडा हो गया है। ये देख लें आप, बिल्कुल नरम हो गए हैं, छिलका अलग हो नज़र आ रहा है। अब ये जो इसके अंदर पानी है ये मैंने ऐड नहीं किया था, ये टमाटरों ने अपना पानी छोड़ा है। अब हम इसी पानी की मदद से इन टमाटरों को पेस्ट बनाएंगे। अब देखिए यहाँ मैंने जूसर जग लिया है और इसके अंदर मैं टमाटरों का पेस्ट डालती जाऊंगी और ग्राइंड करती जाऊंगी। अब हम एक बाउल लेंगे और उस पर स्ट्रेनर रखेंगे। स्ट्रेनर की मदद से हम इस पेस्ट को छानेंगे। यहाँ पर मैं इस पेस्ट को इसलिए छान रही हूँ ताकि जो टमाटर के सीड और छिलके हैं वो अलग हो जाएं। और यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर आपने टमाटो केचप बनाकर महफूज करना है 1-2 महीने के लिए तो आप बीच में प्याज ना डालें, क्योंकि प्याज डालने से टमाटो केचप आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर आपने 2 से 3 हफ्ते के लिए बनाना है तो फिर आप प्याज डाल सकती हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से हिलाती जाऊंगी। थोड़ा सा मेहनत का काम है मगर हो जाएगा। तो देखिए सीड और टमाटर के छिलके अलग हो गए हैं। आपने ये ज़ाया नहीं करना, अगर कोई भी सालन बनाएंगे तो उसके अंदर डाल लीजिएगा। तो देखें इसका पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है। ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लुक आई है इसकी। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो देखिए मैंने फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम कर लिया है और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट तक के लिए, जब तक पेस्ट गाढ़ा ना हो जाए। अब बीच में हम 1 कप चीनी ऐड करेंगे।
1 कप चीनी भरकर ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं 1 कप सिरका ऐड करूँगी। सिरका इसलिए ऐड कर रही हूँ, इसके 2 काम होते हैं। फर्स्ट ये कि टमाटो केचप की शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ होती है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता। और दूसरा कि सिरके का अपना एक फ्लेवर होता है, एक खटासपन पैदा करता है। अब हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकाएंगे जब तक गाढ़ा ना हो जाए। 15 से 20 मिनट तक हम मुसलसल चमचा हिलाते जाएंगे। तो देखिए उबाल आने लग गए हैं। इस पॉइंट पर आकर मोस्टली लोग टमाटो केचप बनाते वक्त बीच में कश्मीरी मिर्च ऐड करते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च कलर ऐड करने के लिए यूज़ होती है, बट मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की क्योंकि मैंने जो टमाटर लिए थे वो ऑलरेडी बहुत रेडिश थे, तो इसलिए मुझे कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चमचा हम मुसलसल चलाते जाएंगे। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं। चेक करने का ये तरीका है कि प्लेट में थोड़ा सा लेंगे। अब बीच में हम लाइन लगाएंगे। अगर देखें कि ये पानी निकल रहा है साइडों से, तो इसका मतलब है कि अभी टमाटो केचप कच्चा है। ये पानी नहीं निकला है तो इसका मतलब है कि टमाटो केचप रेडी हो गया है। अब हम डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिन व्हील्स के साथ डिश आउट किया है। पिन व्हील्स कैसे बनाते हैं इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, अब वहाँ जाकर देख लीजिएगा कि पिन व्हील्स घर में कैसे बनाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह सुबहानल्लाह कितना प्यारा कलर आया, हालांकि मैंने इसके अंदर कोई कलर ऐड नहीं किया। टमाटर जो मैंने लिए थे वो फ्रेश थे, इसलिए इतना प्यारा कलर आया है। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि कैसा है। बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़े का इसका टेक्सचर आया, यकीन जाने दिल करे मैं अभी खा लूँ सारा। अच्छा, यहाँ पर आप मिक्सर जार, यहाँ पे कोई भी जार ले लें और उसके अंदर आप इसको महफूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अब तक अल्लाह हाफिज़।